बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025। और इसका मैंने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एक्सरसाइज 3.1 मैंने आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करवा दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। और बच्चों, 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 1 है, यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। देखें, एक्स से पढ़ना है आपने। एक्स 0 से क्या है, बड़ा है, यानी आपने एक्स के लिए जो से नंबर चूज करने हैं वो 0 से बड़े चूज करने हैं। तो जो करिएगा, एक्स छोटा है 30 से या एक्स बराबर है 30 के, यानी आपने एक्स के लिए जो से नंबर आपने जो से एक्स के लिए नंबर जो से आपने चूज करने हैं वो 0 से क्या हो, बड़े हो, और 30 के बराबर हो या 30 से छोटे हो। तो एक्स जफ है 2 का, एक्स सच डैट, जफ का मतलब होता है अज्जाए जरबी। तो आपने यूनिवर्सल सेट बनाना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। तो वो 2 का क्या है, जफ, जफ का मतलब होता है अज्जाए जरबी। 2 के अज्जाए जरबी वाला सेट बनाना है। देखिए, मैं 2 के अज्जाए जरबी बनाने लगा हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 2 10 20, 22, फिर आ जाएगा हमारे पास 24, फिर आ जाएगा 26, फिर आ जाएगा हमारे पास 28, फिर आ गया हमारे पास 30। तो जो करिएगा। तो बच्चों, ये मैंने क्या बना लिए, 2 के अज्जाए जरबी वाला सेट बना लिया, जो 0 से बड़े नंबर है और 30 के बराबर है या 30 से छोटे नंबर है। तो मैंने ये जितने भी नंबर लिए ना, ये 2 के अज्जाए जरबी हैं, यानी वो 2 के टेबल पे कैंसिलेशन होते हैं। तो ये मैंने बना लिया 2 के टेबल पे यूनिवर्सल सेट। तो इसके बाद है ना, पार्ट नंबर 1 के ना आपने पार्ट नंबर 1 हल करने लगे हैं। सेट ए और सेट बी के आपने क्या बनाने हैं, अंदराजी तरीका। तो हम लिखने लगे हैं सेट ए और बी का अंदराजी तरीका। पार्ट नंबर 1 का आंसर है, तो जो करिएगा। ये देखें, ए सेट आपने अंदराजी तरीके में लिखना है। तो जो करिएगा, ए सेट बनाना है। ए सेट देखें, नंबर हद आपको मिल गई 30 तक नंबर बनाने हैं आपने, 30 के बराबर या 30 से छोटे, ऐसे नंबर आपने सेट ए और सेट बी के लिए बनाने हैं। ये तो हमें यहां से पता चल गया। अब एक्स जफ है 6 का, आपने ए सेट बनाना है जो 6 का क्या हो, जफ हो, 6 का जाए जरबी हो, यानी वो 6 के टेबल पे चलता हो, वो आपने सेट बनाना है। ये देखें, मैं वो सेट बनाने लगा हूं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 4 24, 6 4 24 और 6 5 30। ये बन गया हमारे पास। यानी हमने 6 के एक्स जफ, जफ का मतलब होता है जोजो जरबी, यानी आपने अज्जाए जरबी बनाना है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 अगर आपने समझ ली है, उसके अंदर मैंने जफ का मतलब बताया हुआ है आपको, पहले वो एक्सरसाइज सॉल्व करें, इसके बाद आपने दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर आना है। यानी एक्स जफ है 6 का, यानी आपने जो ए सेट बनाना है वो 6 का क्या है, अज्जाए जरबी है। ऐसा सेट बनाना। देखिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ए सेट बन गया। ये अंदराजी तरीका है। तो इसी तरह हम क्या बनाएंगे, बी सेट। तवज्जो करिएगा, क्या बनाना है हमने, बी सेट बनाना है। तो बी सेट के अंदर हमें क्या करें, बी किसका है, एक्स जफ है 8 का। अब 8 के अज्जाए जरबी वाला सेट बनाना है। 8 का अज्जाए जरबी क्या होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। आगे अगर करेंगे ना 8 4 32 आएगा, लेकिन 32 नहीं, हमारी जो सी
इसकी जो सी सेट की जो सी अदाद की जो सी लिमिट है वो 30 तक है। तो ये हमारे पास बन गए, ये दोनों क्या है, अंदराजी तरीके में है। तो पार्ट नंबर ए का यही आंसर है, हम आंसर भी लिख देंगे, ये आपका पार्ट नंबर ए का आंसर है। पार्ट नंबर ए के अंदर आपने क्या करना, सेट ए और सेट बी के तमाम रकान को अंदराजी तरीके में लिखना था। तो बच्चों ये शेप होती है अंदराजी तरीके में लिखने की। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है ए तकाते बी मालूम करें। आपने क्या मालूम करना है, दो सेट के दरमियान तकाते मालूम करना है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यानी आपने टू सेट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है तकाते। तो बच्चों ये हमारे पास ए सेट है और ये बी सेट है, आपने इसका क्या लेना है, तकाते। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास ए तकाते बी मसावी, हमारे पास ए सेट लिख देंगे। ए सेट के अरकान क्या है, 6, 12, 18, 24 और 30 है मेरे पास। और ये अलामत आ गई तकाते की। और मेरे पास बी सेट क्या, मेरे पास 8 है, 16 है और 24 है। तो जो करिएगा बच्चों, बात करते हैं तकाते की। यानी दो सेट के जो उनसे मुश्तरक अरकान होते हैं ना, वो कहलाते हैं तकाते। यानी इन दो सेट के दरमियान, दो सेट के दरमियान अगर हम जो मुश्तरक अरकान निकालेंगे ना, वो ए और बी सेट का क्या कहलाएगा, तकाते कहलाएगा। ए सेट और बी सेट का क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा, मुश्तरक अरकान। देख लेते हैं इसमें से मुश्तरक अरकान कौन से हैं। तो बच्चों इसके अंदर देख लें, हमारे पास एक, हमारे पास इसके अंदर 24 है, इसके अंदर भी 24 है। तो यानी इन दो सेट का जो सा तकाते बनेगा ना, वो होता है मुश्तरक अरकान। दो सेट के मुश्तरक अरकान को तकाते कहते हैं। दो सेट के मुश्तरक अरकान को तकाते कहते हैं। इसके अंदर मुश्तरक अरकान कौन सा है, सिर्फ 24 है। तो फिर ए तकाते बी का जो सा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 24 बनेगा। यानी दो सेट के मुश्तरक अरकान को तकाते कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तवज्जो करिएगा, ये मेरे पास ए तकाते बी मसावी, इन दोनों सेट के मुश्तरक अरकान कौन से हैं, सिर्फ 24 है। तो ये मेरे पास 24 आ गया इसका आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है वेन अशकाल बनाएं। यानी आपने सवाल नंबर 1 की ना वेन डायग्राम भी बनानी है। तो सबसे पहले हम इस वेन डायग्राम का ना कंसेप्ट को सीखते हैं। अच्छे से समझना है आप लोगों ने, ये जो 2-4 मिनट होते हैं ना, यही आप लोगों के बेस बनाने के होते हैं। तो बच्चों ये बरतानिया का रियाजीदान था जिसका नाम था जॉन वेन। उसने ना इन सेट को ना मुख्तलिफ फिगर के अंदर जाहिर करवा दिया, यानी उसने मुख्तलिफ अशकाल के अंदर जाहिर करवाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सेट की मुख्तलिफ अशकाल कैसी है, वेन डायग्राम कैसी होती है, पहले वो बात आपने समझनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जॉन वेन ने सबसे पहले ना जो सी यूनिवर्सल सेट को ना मुस्ततील की शक्ल में जाहिर करवाया। यानी ये मुस्ततील की जो सी शक्ल है ना, ये कहलाती है यूनिवर्सल सेट। ये डायग्राम बनाई है उसने यूनिवर्सल सेट की। और इसके बाद हम देखते हैं उसने ए सेट और बी सेट को, तवज्जो करिए, इसको ए सेट का नाम दे दिया, इसको बी सेट का नाम दे दिया। यानी दायरे की शक्ल में ना ए बी सी सेट होंगे जितने भी, वो किस शक्ल में जाहिर करवाए उसने, दायरे की शक्ल में। और जो यूनिवर्सल सेट को उसने मुस्ततील की शक्ल में जाहिर करवाया। तवज्जो करिएगा। इसके बाद है हमारे पास मतराकब सेट। मतराकब, तवज्जो करिएगा, मतराकब सेटों के लिए मतराकब सेटों के लिए उसने, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है, और ये दोनों ना एक जैसी होनी चाहिए फिगर, ए सेट और बी सेट की। ये बात आपने याद रखनी है भी, इनकी जो सी शक्ल है ना, वो दोनों की एक जैसी डायग्राम बनानी है आपने। मतराकब सेटों के लिए आपने इस तरह, ये ए सेट है और बी सेट है, यानी मतराकब का मतलब होता है ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट के अंदर क्या होता है, कोई दो सेट हो ना, उनके आपस में मुश्तरक अरकान होते हैं। मुश्तरक अरकान के लिए हम इस तरह का सेट बनाते हैं, इस तरह की डायग्राम बनाते हैं मतराकब सेटों के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं गैर मतराकब सेट।
गैर मतराकब सेटों के लिए, गैर मतराकब सेटों में, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है, तो गैर मतराकब सेटों की डायग्राम इस तरह उसने जाहिर करवाई है, तो जो करिएगा। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं ए यूनियन बी, ए तकाते बी, ए तकाते बी के लिए, ए तकाते बी के लिए, तो ये मेरे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास एक ए सेट है और ये मेरे पास एक बी सेट है, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का दे दिया, क्योंकि तकाते के अंदर क्या होता है, ए और बी सेट के मुश्तरिक अरकान होते हैं, तो मुश्तरिक इसमें इन दोनों ए और बी सेट के अंदर मुश्तरिक एरिया कौन सा है हमारे पास, ये वाला, यानी ये शेडिंग कर देंगे इसकी, इस एरिया की मुश्तरिक अरकान हम यहां पर लिखेंगे, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का ए तकाते बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ये वाला इस तरह की डायग्राम उसने जाहिर करवाई, तो जो करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं ए यूनियन बी के लिए, तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास एक ए सेट है और ये मेरे पास एक बी सेट है, तो यूनियन के अंदर क्या होता है, ए और बी के तमाम अरकान जमा हो जाते हैं, तो ये हम सारा एरिया इसका क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे इस तरह, यूनियन के अंदर इस तरह डायग्राम बनाई है उसने, तो जो करिएगा। अब हम करते हैं ए कंप्लीमेंट, ये जो सा बार का मतलब क्या होता है, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देते हैं ए, तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है, कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट की इस तरह डायग्राम बनेगी, तो जो करिएगा। तो बच्चे ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो ये मेरे पास एक ए सेट है, ये मेरे पास एक बी सेट है, तो जो करिएगा ए सेट और बी सेट, तो बच्चों आप लोगों को पता है यूनिवर्सल में से ना ए माइनस करना है, तो ये यूनिवर्सल में से ए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये सारा एरिया एक को छोड़ देंगे, बकाया तमाम एरिया हम क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे इस तरह, तो जो करिएगा ए को छोड़ देंगे बस हम, तो ये क्या बन जाएगा, ए का कंप्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल में से ए निकालना है, ये सारा सेट क्या था, यूनिवर्सल था, तो उसमें से आपने ए को माइनस कर देना है इस तरह, तो जो करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं बी कंप्लीमेंट, तो जो करिएगा, बी कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवा देते हैं बी, तो इसकी डायग्राम इस तरह बनेगी, तो जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है। अब आपने क्या करना है, यूनिवर्सल में से बी सेट को माइनस करना है, तो बकाया तमाम जो सी रकम होगी बी माइनस कर दिया, बाकी तमाम एरिया इसके अंदर आ जाएगा, तो जो करिएगा, ये चीज आपने समझनी है, सिर्फ बी को माइनस करना है, यानी बी का एरिया आपने छोड़ देना है, बी के एरिया की शेडिंग आप लोगों ने नहीं करनी। तो बच्चों ये कंसेप्ट है वेन डायग्राम के हवाले से, तो जो करिएगा बच्चों, ये जो सी डायग्राम है ना, ये जॉन वेन ने जाहिर करवाई है। हम इसको फिर 2 मिनट में आपको फिर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं, ताकि जहन के अंदर आप लोगों के अच्छे से बैठ जाए। बच्चों बरतानिया का रियाजीदान था जिसका नाम था जॉन वेन, उसने ना सेटों को ना इन फिगरों के अंदर क्या करवा दिया, जाहिर करवा दिया। यूनिवर्सल सेट को उसने मुस्ततील की शक्ल में जाहिर करवाया और ए और बी सेट को उसने दायरे की शक्ल में जाहिर करवाया, तो जो करिएगा। इसके बाद मतराकब सेटों के लिए आपने इस तरह आपस में ना जोड़ के लिखना होता है, यानी ज्वाइंट बनाना होता है इस तरह। ज्वाइंट का मतलब होता है जुड़े हुए, ए और बी सेट इस तरह जुड़े हुए मतराकब सेटों के लिए। गैर मतराकब सेटों के लिए ए और बी सेट को डिसज्वाइंट में लिखना, यानी आपस में जोड़ के आपने नहीं लिखना। इसके बाद ए तकाते बी के लिए, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट और बी सेट, और आपके तकाते के लिए ये जिनसे मुश्तरक अरकान होते हैं ना, यहाँ पर आपने लिखने होते हैं, तो जो करिएगा। इसके बाद ए यूनियन बी के अंदर आपने क्या करना, ए और बी यूनियन का मतलब होता है जमा करना, यानी तमाम अरकान को इकट्ठे कर लेना, तो उसको कहते हैं यूनियन। तो ए और बी के तमाम अरकान आपस में क्या हो जाते हैं, इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं डायग्राम के जरिए। इसके बाद है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से माइनस करवा देते हैं ए,
तो यानी ये देखिए मैंने तमाम एरिया क्या करवा दिया, शेडिंग करवा दिया, ए मैंने निकाल दिया इसमें से, तो ये आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट की डायग्राम इस तरह बनेगी। तो जो करिएगा बी कंप्लीमेंट की, अब क्या करेंगे, बी के एरिया को छोड़ देंगे, बकाया तमाम एरिया शेडिंग कर देंगे, तो ये बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। बच्चों ये चीजें आप लोगों ने ना जहन के अंदर बैठा लेनी है, फिर आपको समझ आएगी क्वेश्चन नंबर 1 की। अब मैं इसको रेज करने लगा हूं, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लें। तो जो करिएगा, तो बच्चों अब आपने क्या बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। तो जो करिएगा क्या बनानी है, वेन डायग्राम। तो आप लोगों के पास, तो जो करिएगा क्या था आप लोगों के पास, ए तकाते बी का आंसर आप लोगों ने निकाला था 24। अब इसका आपने ना इसकी वेन डायग्राम के अंदर जाहिर करवाना है। तो जो करिएगा ये देखें, ये मेरे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है मुस्ततील की शक्ल में, ठीक हो गया। ये मेरे पास एक ए सेट है और ये मेरे पास एक बी सेट है, ए सेट और बी सेट। अब देखें ए तकाते बी का आंसर कितना आया था 24, क्योंकि मुश्तरक अरकान हमने यहां पर लिखना है, तो 24 यहां पर आ गया। अब ए सेट के आपने अरकान लिख देने हैं इसके अंदर। ए सेट के अरकान क्या, मेरे पास 6 है और मेरे पास क्या है इसके अंदर 12 है और मेरे पास 18 है, 24 इसके अंदर है खुद मौजूद, वो मुश्तरक आ गया। 6 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, इसके बाद 24 यहाँ पर आ गया और 30 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। बी सेट के अरकान क्या, मेरे पास 8 है, 16 है और 24 इसके अंदर आ गया, 24 यहाँ पर मौजूद है। तो इसके बाद हम यूनिवर्सल के जितने इनके अलावा ना तमाम अरकान यूनिवर्सल के अंदर लिख देंगे, यानी 2 इसके अंदर 4 भी आ जाएगा, 6 इसके अंदर है और इसके अंदर फिर 8 भी है और इसके अंदर 8 के बाद 10 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 12 इसके अंदर है तो 12 भी आ जाएगा और इसके बाद 14 आ गया हमारे पास, 14 के बाद हमारे पास 16 इसके अंदर है, 18 आ गया और मेरे पास 20 आ गया, तो जो करिएगा, और मेरे पास 22 आ गया और मेरे पास 24 यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है। 24 के बाद कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 के बाद हमारे पास 28 आ जाएगा, 28 के बाद 30 इसके अंदर है। तो बच्चों ये आप लोगों का क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गई। फिर रिपीट करवा देता हूं ताकि कंसेप्ट आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए। यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, मुश्तरक अरकान ए तकाते बी था, 24 आया था, 24 आपने मुश्तरक अरकान यहाँ पर लिखने होते हैं, पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया। बकाया ए के अरकान लिख दिए, 24 यहाँ पर मौजूद था, बी के अरकान लिख दिए, बी यहाँ के 24 यहाँ पर मौजूद था। बकाया यूनिवर्सल के तमाम अरकान ना इनके अलावा, क्योंकि सेट के अंदर जो अरकान है ना रिपीट नहीं होते, इसीलिए बकाया अरकान मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल के साथ लिख दिए। तो बच्चों ये क्या बन गई आप लोगों की वेन डायग्राम। ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे सवाल नंबर 2। तो जो करिए सवाल नंबर 2 है, फर्ज करें x सच डैट x एक सही अदद है और x बड़ा है 0 से, x बराबर है 150 से या x छोटा है 150 के। ये दे दिया आप लोगों को यूनिवर्सल सेट। इसके बाद जी सेट दे दिया, x सच डैट x बराबर है 2 की पावर m और एक सही अदद m के लिए है। इसके बाद h सेट दे दिया, x सच डैट x एक मरबा है और पार्ट नंबर 1 ले लिया, सेट जी और h के तमाम अरकान को अंदराजी तरीके में हमने लिखना है। किस तरीके में, अंदराजी तरीके में। तवज्जो करिएगा, अब आपने जो सा जी सेट और एच सेट बनाना है ना, उस सेट की जो सी लिमिट है वो 0 से बड़े नंबर होने चाहिए और 150 के बराबर या 150 से छोटे नंबर होने चाहिए। ऐसा सेट आपने बनाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी और एच सेट को अंदराजी तरीके में लिखेंगे। तो ये मैंने जी सेट ले लिया, तो जो करिएगा कौन सा सेट ले लिया, जी, और इसके बाद मैंने ले लिया एच सेट और ये मैंने किस में लिखने हैं, अंदराजी तरीके के अंदर। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें x बराबर है 2 की पावर m के, तो सही अदाद का सेट ये होता है और इसको हम जाहिर करवाते हैं z के साथ। z का मतलब होता है इंटीजर नंबर, वो होते हैं 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का 3, इसी तरह चलते जाते हैं हम।
इसको कहते हैं सही अदाद का सेट। सही अदाद के सेट के अंदर है ना 0 होता है और प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, इस तरह के नंबर होते हैं। तो आपने जी के लिए जो सा सेट बनाना है ना, एक सही अदद एम के लिए, एम एक सही अदद है, तो सही अदद हम दर्ज करवाते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एम की प्लेस पे 0 दर्ज करवा देंगे। 2 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये मेरे पास 1 आ गया। फिर हम x की जगह m की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, 1। 2 की पावर 1 किसके बराबर होती है, 2 के, तो ये आ गया मेरे पास 2। फिर मैंने x की m की जगह क्या दर्ज करवाना है, 2, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, 2 की प्लेस पे 3 दर्ज करवा देंगे। 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये 8 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम m की जगह 4 दर्ज करवा देंगे, तो ये 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। मेरे पास कितना आ गया, 16। इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 की जगह क्या 0 दर्ज करवाया, 0 भी सही अदद है, 1 भी सही अदद है, 2 भी सही अदद है, 3 भी सही अदद है, 4 भी सही अदद है। इसके बाद 5 दर्ज करवाएंगे। 2 की पावर 5 किसके बराबर होता है, 32 के। 2 की पावर 5 32 के बराबर है। फिर हम 2 की प्लेस पे 6 दर्ज करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 64। तो जो करिएगा कितना आ जाएगा, 64 है। फिर हम 2 की टेबल पे 7 दर्ज करवाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 128 आ जाएगा। फिर हम जब 2 की टेबल पे 8 दर्ज करवाएंगे, तो ये 256 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो से हमने जो से नंबर सही अदद लेने हैं ना, वो 0 से बड़े, 0 से क्या हो, बड़े हो, और 150 के बराबर या 150 से छोटे नंबर। तो बच्चों ये नंबर आ गए आप लोगों के पास 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेट बन गया। इस तरह देखें, क्योंकि उसने क्या भी m है ना एक सही अदद है, तो m की जगह हम वैल्यू 0 दर्ज करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये सही अदाद हमने निकाल लिए किसके, जी के। तो इसके बाद हम निकालते हैं इसका एच सेट बनाना है हमने, तो जो करिएगा अब क्या बनाना है, एच सेट। एक्स एक मरब्बा है, यानी मरब्बा बनाना है आपने, यानी मरब्बे के अंदर क्या होगा, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हम यानी स्केयर लेने हैं आपने, एक्स के लिए क्या लेने हैं, तमाम के तमाम स्केयर, लेकिन वो क्या है, सही अदद है, क्योंकि सही अदाद के लिए 1 का स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, फिर हम लेंगे इस तरह आपने स्केयर लेने हैं, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, और फिर हम लेंगे इसका, इस तरह आपने स्केयर लेने हैं। तो जो करिएगा 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, फिर हम लेंगे 9 का स्केयर, फिर हम लेंगे 10 का स्केयर, फिर हम लेंगे 11 का स्केयर, फिर हम लेंगे 12 का स्केयर। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें सारे के सारे सही अदाद हैं। सही अदाद हमारे असल 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम 1 से स्टार्ट ले रहे हैं। 1 2 3 4, 0 का स्केयर 0 ही होता है, 0 का स्केयर 0 ही होता है, लेकिन आपने एक्स एक मरब्बा है, तो मरब्बा क्या, ये सही अदाद के तमाम आपने क्या लेने हैं, मरब्बे लेने हैं। देखिए 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, और 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, और 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर होता है हमारे पास 11 ज़रबे 11। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम 11 ज़रबे 11 करेंगे, इसका 11 ज़रबे 11 तो 121 आ जाएगा। 11 का स्केयर 121, फिर 12 का स्केयर लेंगे 144 आ जाएगा। तो बच्चों x एक मरब्बा है, यानी x के लिए आपने जो से नंबर चूज करने ना, वो तमाम के तमाम मरब्बे में लेने हैं। तो ये देख लें 1 से लेकर 12 तक का आप स्केयर लेंगे, तो आपके पास 144 आ जाएगा। 150 से ये नीचे ही है हमारे पास। तो ये आ गया 1, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 25, फिर आ गया 36, फिर आ गया 49,
फिर आ गया हमारे पास 64, फिर आ गया हमारे पास 81, फिर आ गया 100, फिर आ गया 121, फिर आ गया हमारे पास 144। यानी एक्स के तमाम क्या है, स्क्वायर हैं, वो आपने नंबर लेने हैं। तो मैंने इस तरह ना वन, ये सारे क्या थे, 1 2 3 4, ये सही अदाद था। सही अदाद का ना आपने मुरब्बा लेना था, एक्स एक मुरब्बा है, तो इन तमाम अदाद के आप मुरब्बे ले लेंगे। देखिए 150 से कम है, तो ये आपने क्या बनाने थे, इसका अंदराजी तरीका आ गया इन दो सेटों का। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर। आपने लेना है जी यूनियन एच, जी यूनियन एच लेना है। और यूनियन का मतलब क्या होता है, तमाम अरकान को इकट्ठा कर देना, जमा कर देना, इसको कहते हैं यूनियन। तवज्जो करिएगा, ये मेरे पास जी सेट है, ये मेरे पास एच सेट है, हमने इसका क्या लेना है, यूनियन, यानी जी यूनियन एच लेना है। तवज्जो करिएगा, तो सबसे पहले हम जी के अरकान लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो जो करिएगा, ये आ गया साइन यूनियन का। इसके बाद आपने एच के लिखने हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। तो जो करिएगा, आपने लेना है जी यूनियन एच। यूनियन का मतलब होता है जमा करना, तमाम अरकान को इकट्ठे करके लिख देंगे। तो जो करिएगा, तमाम अरकान को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। 1 इसमें भी है, उसमें भी है, 1 आ गया, 2 आ गया, इसके बाद 4 आ गया, इसके बाद 8 आ गया, 9 आ गया, और इसके बाद 16 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी 16 आ गया। दो डबल नहीं लिखना आपने, सेट के अंदर जब भी वैल्यू डबल नहीं होती, अगर जिस सेट के अंदर डबल वैल्यू आ गई वो सेट ही नहीं होता। ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। 16 के बाद हमारे पास क्या है, 25 आ गया, 25 के बाद हमारे पास क्या है, 32 आ गया, 32 के बाद हमारे पास क्या है, तमाम अरकान को ना इकट्ठे करके लिख देंगे तरतीब से। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यूनियन। यूनियन का मतलब ही जमा होता है, तमाम अरकान को इस इकट्ठे करके लिख देंगे हम। 32 आ गया, 32 के बाद हमारे पास क्या है, 36 आ गया, 36 के बाद हमारे पास क्या है, 49 आ गया, 64 आ गया, इसके बाद हमारे पास क्या है, 81 आ गया। तो जो करिएगा, क्या आ गया, 81। 81 के बाद हमारे पास आ जाएगा 100 आ गया, फिर इसके बाद हमारे पास 121 आ गया, फिर हमारे पास 128 आ गया, फिर हमारे पास 144 आ गया। मैंने क्या किया, यूनियन के अंदर ये जी और एच के ना तमाम अरकान को ना इकट्ठे करके लिख दिया, लेकिन डबल नहीं लिखा, इसको कहते हैं यूनियन। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। तो जो है जी तकाते एच लेना। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान। तकाते का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, दो सेटों के मुश्तरिक अरकान लेते हैं हम। यानी तकाते का मतलब क्या है, मुश्तरिक अरकान। ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है। हमने लेना है जी तकाते एच, तो ये मेरे पास जी के अरकान आ गए, और ये आ गया तकाते, और ये मेरे पास एच के अरकान आ गए। अब आपने लेना है जी तकाते एच, तो आपने इसके अंदर क्या करना होता है, मुश्तरिक अरकान लेने होते हैं, मुश्तरिक ले लेंगे हम। तो जो करिएगा, ये मेरे पास जी तकाते एच आ गया मसावी। अब आपने इसके इन दो सेटों में से मुश्तरिक अरकान निकालने हैं। तो जो करिएगा, ए इसके 1 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी 1 है, तो 1 मुश्तरिक आ गया। तकाते का मतलब ही मुश्तरिक अरकान होते हैं। ये देखें 4 इसके अंदर भी है और 4 इसके अंदर भी है, तो 4 भी आ गया। तो जो करिएगा, ये भी मुश्तरिक है, यानी दोनों सेटों के ना मुश्तरिक रुकन रकान ले लेंगे, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तकाते हो जाएगा। तवज्जो करिएगा, इसके बाद हमारे पास तवज्जो करिएगा, देखिए 16 इसके अंदर भी है, 16 इसके अंदर भी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा इसके अंदर, मुश्तरिक अरकान है। इसके अंदर भी हमारे पास 64 है, इसके अंदर भी 64 है, तो मेरे पास मुश्तरिक अरकान क्या बन गया, 64 भी आ गया मेरे पास। तवज्जो करिएगा, और इसके अंदर हमारे पास बस 128 है, इसके अंदर 128 नहीं है, तो यानी ये आप लोगों का क्या बन गया, तकाते, जी तकाते एच। यानी इन दोनों सेटों से ना आपने मुश्तरिक अरकान लेने होते हैं, जो इन दोनों के अंदर एक जैसे कॉमन अरकान,
कॉमन एलिमेंट, यानी इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट लेने हैं, वो आप लोगों का क्या होता है, तकाते होता है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाया है। नेक्स्ट हम इसका करेंगे सवाल नंबर 3। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427। इस नंबर पर रब्ता करके मैथ के मतलब कोई भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।